उससे क्या हो जाएगा, सवाल आपका प्री में एक भी ना हो रहा हो या दो भी ना हो रहे हो, पॉलिटी के 50% सवाल गलत मार के आए हो, फिर उस चीज का मतलब नहीं। सवाल सही होना चाहिए, चाहे कैसे भी करके आप उस चीज को थोड़ा जल्दी से पढ़ो। अच्छा एक बात सोचो, लक्ष्मीकांत के जितने नए एडिशंस अभी आ रहे हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है कंटेंट, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहां तक लिमिट करूं। चलो मैं एक और, मतलब क्या कोचिंग्स के वो उखेड़ने या वो चीज, विजन की मंथली मैगजीन आती थी पहले, आती अभी भी है, 80-90 पेज की थी, अब 150 की है, हो गई 150 की कितनी। आप मुझे बता दो, अगर मैं फैक्ट पे बात नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे कह दो कि सर आप गलत कह रहे हो। अब 150 पेज की जो मैगजीन है उसको, चलो एक मंथ में कोई बच्चा, पहली बात क्या हुआ, 80-90 पेज 1 मंथ में फिर भी पढ़े जाते थे, अब इस 150 पेज को कैसे पढ़ो आप बताओ। अच्छा चलो पढ़ भी लिया, फिर 12 मंथ में इसको रिवाइज कैसे करो, कोई 12 मंथ की आ गई है, तो फिर वो दृष्टि और वो जो 250-250-300 पेज की दे रहे हैं, आप भी तो उधर ही जा रहे हो, किताब लिख दे रहे हैं, किताब मैगजीन के नाम पे। भाई एक बात बताओ, इतना डिटेल में कवर करोगे, उसमें 4 सवाल फंस भी गए, 2 सवाल फंस भी गए, क्या बड़ा काम कर दिया आप, बच्चे की एनर्जी कितनी खा गए आप ना। YouTube पे हमारे, मुझे लगता है आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली थी 36 मंथ करंट अफेयर की, आप देखिएगा उस वीडियो को, बस जाके ऐसे ही देख लेना, अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है उसमें, ऐसे ही देखना कि कैसे करंट अफेयर करा रहे हैं हम, वैसा ही करंट अफेयर यहाँ पे होगा इस बार क्रैश कोर्स। हाँ। हम्म। हम्म। फाइव आई वाला अभी ये कोई बीपीएससी दे के आया था, उसमें वो आईआर के जो शॉर्ट्स आते रहते हैं, उसमें से ही 4-5 सवाल मार के आ गया है कि सर वो लोकेशन वाले सारी चीजें उसमें, इस बच्चे क्या है ना, देखते जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस चीज को देख, एक 50 सेकंड का आपका शॉर्ट है आईआर के, लगभग हर दिन डेली एक शॉर्ट आता है, उसमें कुछ ना कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, तो देख तो बहुत, अब देखो वो एक प्रीलिम्स में नहीं सिकाडा वाला था वो, अच्छा उसमें जो मैगजीन थी उसके अंदर मैंने सिर्फ उसी पे गोला किया था, मैंने कहा पूछेगा तो बस इतना पूछेगा सिकाडा है क्या, आज भी वो वीडियो रखा होगा उनके ऐप, बस इसके अलावा मैंने कहा सवाल इसमें से बनने की संभावना नहीं, पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि सिकाडा न्यूज में रहा है क्या, ओ वही हुआ कि सिकाडा न्यूज में रहा है क्या है, कीट है वो। अब जिसका ये सटीक बैठ गया तो उसके तो जलवे ही हो गए ना, 2.5 नंबर का फायदा हो गया उसको, तो यही फायदा है। अब उसके अलावा आप इतनी बड़ी बड़ी 12 किताबें उसके सामने रख दो और उसमें से 10-12 सवाल बने, और हर एक बात बताओ, हर यूपीएससी को अगर मान लो करंट अफेयर में पेपर पूछना है, मान लो लोग कहते हैं, सारी दुनिया ही कहती है कि 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ो आप, है ना, चलो मान लिया, हर महीने के कितने सवाल मान लो, 12 से 14 सवाल डायरेक्ट है मान लो, चलो 15 ही मान लो, मैं तुम्हारा दिल खुश कर देता हूँ, 12 सवाल अगर हैं, एक महीने में कितना सवाल हुआ, एक एवरेज अगर निकालें तो, चलो किसी मंथ में 1 या 2 सवाल पूछ लेगा, इन 2 सवालों के लिए बुक पढ़ रहे हो आप, अकलमंदी देख लो आपकी, कितने सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही महीने में 12 पूछ लेगा, बेवकूफ थोड़ी है वो, लोग हंसने लगेंगे यूपीएससी, एक बार कर दिया था वो मैगजीन से पूछ लिया, तब से यूपीएससी का जलूस निकलता है कि क्या कर दिए थे, सारी स्कीम पूछ लिए थे, किसने बनाया था पेपर। अब तो देखो उस तरह, उसके बाद से करंट अफेयर का सेगमेंट है नहीं ज्यादा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के, हाँ, मतलब कोई स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा, जैसे मान लो कोई किसी किसी 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट कोई करंट अफेयर का लिखा होगा, अभी हाल ही में भाषा को लेकर कुछ किया गया हो या कुछ वो हो जाए, वो ऐसा मिला के करंट अफेयर का रोल तो है। अगर आप 15 क्वेश्चन भी मान लो इसमें से 10-12 सवाल भी सटीक मार देते हो तो इससे बुरा अच्छा क्या है, बट मैं, मेरा कंसर्न वो नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि इस करंट अफेयर को करने की भी तरीका है, इस करंट, अब लोग कितने तरीके से करंट अफेयर करते हैं आप देख लो, एक डेली एडिटोरियल करते हैं कुछ लोग, अब उससे छुपा के करते हैं, उनको क्या लगता है ना कि सर को पता लग गया तो सर कहीं कह ना दे कि
क्यों? अरे भाई मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तुम लोग के फोन में थोड़ी ना घुस के देखने वाला हूं कि तुम लोग करंट अफेयर कहां से कर रहे हो। मुझे सब पता है कौन क्या करता है, चेहरों से ही पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कौन स्मार्ट बन के कोशिश कर रहा है कि देखो ये सब लोग तो क्रैश कोर्स ही कर रहे हैं, मैं कुछ और भी कर लेता हूं। इन सब का क्या भरोसा, 90 आए 100 आए, मैं 20 नंबर कहीं ना कहीं से और बढ़ा लेता हूं। और 20 बढ़ाने के चक्कर में क्रैश कोर्स से भटक गई, वहीं से गायब। अच्छा दूसरा चलो, अब डेली एक तो डेली एडिटोरियल कर रहे हैं। अच्छा ये डेली एडिटोरियल जो करंट उसमें कराते हैं, उसमें क्या होता है, मान लो आप मिनिमम 3 से 4 पेज आपको लिखने का है, या पीडीएफ दे दिया, नोट डाउन कुछ तो करोगे, पीडीएफ सेव करोगे, या तो हिंदी मीडियम को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो स्लाइड्स तो इंग्लिश में ही रखते हैं। तो आपने 3 पेज डेली के लिखे, मान लो दिन के, मान लो कितना हो गया 90 पेज, 100 पेज, चलो एवरेज भी हो गया। अब इसी 100 पेज को आप कर लो गुना 12 से या 1.5 साल से, तो लगभग 1500 के आसपास का आपके पास रजिस्टर का कंटेंट है जो आपने एडिटोरियल से लिखा है। फिर आप लगे हो मंथली मैगजीन करने कि एक तो वहां से हो गया, एक यहां से हो गया। फिर एक आजकल कई जगह पे प्रीलिम्स बूस्टर आता है एडिटोरियल के अलावा, वो बूस्टर है क्योंकि प्रीलिम्स को बूस्ट करता है वो, अब उसका अलग रजिस्टर बन रहा है। और फिर लास्ट में 365 कसर नहीं छोड़ता, अब वो भी आ गया है। मुझे ये बताओ कि इतना कुछ जो आप कर रहे हो, दिमाग की भी तो एक लिमिटेशन है। आपको बस एक एफर्ट करना है क्या कि देखो भाई जो कुछ घटित हुआ है ना पिछले 12 महीने, मुझे पता होना चाहिए, मोटा मोटा जो भी कुछ हुआ है, इवन 12 क्या 24 से 26 महीने का, 30 महीने का, मुझे मोटा मोटा पता हो। पहले तो ये दिमाग में क्लियर करो, जो भी बड़े बड़े एडिटोरियल्स के टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट तो देखो वो करंट में भी पूछता है। और मैंने कितनी बार आपको कहा है कि चाहे पॉलिटी का करंट अफेयर हो, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हो, बस टॉपिक करंट है, उसके पीछे जो है वो तो बेसिक तो स्टैटिक है। संसदीय समितियों को लेकर कोई न्यूज आई तो संसदीय समितियां क्या है, करंट अफेयर थोड़ी कि आज बनाएंगे हम उसको, ये तो पहले से बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ लो उसके बारे में। इसका मतलब सबसे ज्यादा ध्यान देने की, अच्छा मैं आपको दो चीजें कहता हूं, आप पूरा करंट अफेयर कर लो पागलों की तरह, सब छोड़ के आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, बट अगर आप पागलों की तरह स्टैटिक कर लो तो आपको प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक सकता, मैं दावा करता हूं इस बात। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है ना, प्रीलिम्स आपका रोक ही नहीं सकता है, चाहे करंट अफेयर आपने एक सवाल भी नहीं पढ़ा है। आप कहोगे सर बहुत एक्सट्रीम बात बोल, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतने सारे सवाल, अच्छा चलो मान लो 15-16, चलो मैं कहता हूं 20 सवाल भी डायरेक्ट करंट अफेयर का है, 80 सवाल किस चीज का है? 80 सवाल स्टैटिक का है, और ये 20 भी आंकड़ा ज्यादा है। हाँ, तो फिर इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ध्यान देने से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं, सेम एफडीआई एफआई इकोनॉमिक्स में। मनी मल्टीप्लायर इतना पूछा है, आज तक क्लियर नहीं होता है कि दुख है क्या ये। अच्छा रेट इंक्रीजमेंट को लेकर जो दरें इकोनॉमिक्स, उसका प्रभाव बच्चे बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ के नहीं जाते, तो बढ़ रही है, कम हो रही है, इवन डेफिसिट मोनेटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट, नीर और रीर को लेकर जो कॉन्सेप्ट है, पूछ तो वो यही रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम है। एक बताओ, इकोनॉमिक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे, अच्छा ज्योग्राफी मैं इसलिए नहीं अभी बोल